सभी लोगों को जय बिफ्टा। और नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से लोग कट रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये समस्या थोड़ी सी चलेगी, 2 4 5 मीटिंग में चलेगी, 2 मीटिंग 3 मीटिंग में, क्योंकि हम लोग सब जय बिफ्टा, जय बिफ्टा, सभी लोगों को जय बिफ्टा। आवाज को सब लोग म्यूट कर लिया जाए। आधे घंटा सभी लोगों ने वेट किया है। ठीक है, हम लोग कुछ गंभीर विषयों पे बातचीत कर लें। देखिए, सिंपल सा चीज आज जो हम आज बताने जा रहे हैं, इस ये चीज की जरूरत हर किसी को है। हर किसी को है इस चीज की जरूरत। पहला चीज कि बिफ्टा है क्या। बहुत लोग ये पूछते हैं बिफ्टा है क्या, बिफ्टा का भविष्य क्या है, बिफ्टा में जुड़ने से फायदा क्या है, बिफ्टा काम किसके लिए कर रही है। इन सभी चीजों को आज हम सिलसिलेवार मात्र 20 मिनट में खत्म कर देंगे। 20 मिनट में हम आपको बता देते हैं। एकदम ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। नए लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जुड़ते जाइए। हम समझ सकते हैं हिंदुस्तान का नेटवर्क का प्रॉब्लम। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि मीटिंग को ई कर दिया जाए, मीटिंग को ओ कर दिया जाए, मीटिंग में ए कर दिया जाए, मीटिंग का टाइमिंग ओ कर दिया जाए। देखिए, हम बता दें एक लाइन में, हिंदुस्तान में मीटिंग करने के लिए कोई पर्सनली बिफ्टा की मीटिंग करने के लिए कोई नेट नहीं भरवाएगा। आपके पास जो 2 GB 1.5 GB 1 GB जो डेटा मिलता है, उसी में हमको काम करके निकल जाना है। उसी में हमको 1 घंटे की मीटिंग कर लेनी है। वो भी रोज तो होता नहीं है। संडे को मीटिंग चल रहा है। संडे को कौन ऑफिस जाता है। रही बात दिल्ली या महानगरों की, दूर दूर की बात रही, तो लोग दिल्ली महानगरों में भी ऑलरेडी 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे दुकानें खुलती है, शॉप खुलती है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो। ये सिस्टम है। तो जो 10 बजे का समय निर्धारित है, ये अपने आप में एक अतुल्य है और बहुमूल्य भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि कानून में संशोधन न करके, नियम में संशोधन न करके, खुद में संशोधन कर दीजिए। ऑन द 10 बजे मीटिंग में आ जाइए, 10:15 तक मीटिंग शुरू हो जाए। लेटेस्ट खूब हो, नेटवर्क की प्रॉब्लम और ठंडे की प्रॉब्लम से तो ऑलरेडी हम लोग 10:30 पे मीटिंग शुरू करते हैं। आज ऐसा भी हुआ है, आज भी ऐसा हुआ है। 10:30 पे मैं आपके बीच आ गया हूँ। तो ये जो छोटी सी जो समस्या है, इसके लिए आप थोड़ा सा इंप्रूव हो जाइए। रूल को ना बदलिए, रूल को फॉलो करिए। जो रूल फॉलो कर सकता है, क्योंकि बिफ्टा का रूल बिफ्टा का है, जो फॉलो कर सकता है उनका मोस्ट वेलकम। जो फॉलो नहीं कर सकता है, संशोधन नहीं किया जाए। मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों से, क्योंकि यहाँ संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपको विचार रखने का, प्रस्तुत करने का ऑप्शन है, लेकिन संशोधन का ऑप्शन नहीं है। संशोधन का ऑप्शन वहीं पे है जहां पे कि सभी लोगों को लगे कि रियलिटी में 2 बजे मीटिंग करना चाहिए। अरे यार, नेट खत्म हो जाएगा, अभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका 2 बजे नेट एक्टिवेट होता है। और 2 बजे नेट एक्टिवेट होता है, और 2 बजे नेट एक्टिवेट होने के बाद 10 बजे तक नेट नियर अबाउट 25% खत्म हो जाता है। यहाँ भी समस्या आती है। हम तो ये कहते हैं कि मीटिंग का समय सुबह 6 बजे कर लीजिए ना। मॉर्निंग बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, चाय पीते पीते मीटिंग करिए, मॉर्निंग वॉक करते करते मीटिंग करिए। लेकिन वो भी नहीं कर सकते। रीजन इसके पीछे है क्योंकि हमारा हमारा हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, ऑलरेडी वो 12 बजे शुरू करते हैं अपनी सारी चीजों को। यहाँ पे प्रॉब्लम एक और है। इसीलिए जो टाइम बना है, सिर्फ संडे के लिए ही बना है, 10 से 11 ना। 10 से 11, 11:30, 11:30 बजे तक लेटेस्ट मीटिंग खत्म हो जाएगी। 11:30 के बाद मीटिंग नहीं होगी। आप खुद देख लीजिएगा। 11:30 के बाद मैं खुद मीटिंग से लेफ्ट हो जाऊंगा। आप रहिएगा, आराम से मीटिंग करते रहिएगा जो लेट से आ रहा है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम हमें चाहिए, 1 घंटे का टाइम। तो आइए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द बिफ्टा। सबसे पहले तो एक बात बता दें, आप लोगों को व्हाट्सएप पे कंटेंट मिलता होगा, उस कंटेंट को पढ़िए। दूसरी चीज, बिफ्टा को बेहतर तरीके से और जानने के लिए आप वेबसाइट को विजिट कीजिए। हमारी गुजारिश है कि bifta.in, www.bifta.in, BIFTA.in को विजिट कीजिए। वहां पे आपको हर एक चीज मिलेगी। जब bifta.in को आप विजिट करेंगे तो वहां पे सारी चीजें आपको मिलेगी, क्योंकि वहां एक एक चीज मेंशन किया गया है। अगर कोई भी अगर नॉलेज लेना चाहता है तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए उसके पास सारी चीजें काफी हैं। लेकिन हाँ, जो हम बताएंगे वो एक गंभीर चीज होगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं यही चीज, लेकिन चीज सब वही है। बिफ्टा क्या है। बिफ्टा एक फिल्म इंडस्ट्री की बॉडी है।
जो प्रोड्यूसरों के लिए, डायरेक्टरों के लिए, आर्टिस्टों के लिए, टेक्नीशियनों के लिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई भी इंसान हो, विराट के नाम से आईडी है, म्यूट कर लीजिए आवाज, कोई भी इंसान हो, सभी लोगों की सुरक्षा के लिए पहला चीज प्रोटेक्शन, सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है, सबसे पहला प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, उनके हित में काम के लिए, उनकी सभी चीजों को, छोटी छोटी समस्याओं को निवारण करने के लिए बिफ्टा आप सभी के बीच में है। मेरी आवाज कम आ रही है? यार जब आप अनम्यूट करके खड़ा रहेंगे तो आवाज आएगी नहीं, नहीं जाएगी, आवाज की तो प्रॉब्लम होगी ना। चलिए मैं हेडफोन को अब सामने कर लेता हूँ। अब जा रही है आवाज? अच्छा बढ़ रही है अभी? अच्छा अच्छा, अब बढ़ा दें? चलिए अब बढ़ा दिए, और बोलिए। अब ठीक है? हैं? अब सही जा रही है? हाँ। तो जो आवाज म्यूट नहीं कर रहा उसको लेफ्ट कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मीटिंग साथ ज्वाइन कभी नहीं किया, इसीलिए डिसिप्लिन को लेकर के दूर दूर तक कहीं ना कहीं से डिस्टरबेंस का जो फासला आ रहा है, तो मुझे लगता है इंडिया है धीरज जी, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अब क्या करिएगा, इंडिया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कोई बात नहीं। उम्मीद है कि ये मीटिंग गूगल पे, यूट्यूब पे मिलेगी, आज शेयर किया जा सकता है। तो बिफ्टा फिल्म इंडस्ट्री की बॉडी है, ये साफ साफ लिखा है। बिफ्टा फिल्म इंडस्ट्री की बॉडी होने के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री की बॉडी के पहले एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की बॉडी, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जितने भी लोग होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, सबके लिए काम कर रही है। आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी बॉडी बनी, कोई ना कोई बॉडी प्रोड्यूसर के लिए बनी, अलग बॉडी डायरेक्टर के लिए बनी, अलग बॉडी राइटर के लिए बनी, अलग बॉडी आर्टिस्ट के लिए बनी, लेकिन आपकी बिफ्टा ही एक ऐसी बॉडी है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सब कुछ है, सारी चीज है। और इसी बिफ्टा का दो और नया विंग हमने शुरू कर दिया, जिसका नाम है बिफ्टा सीने, और दूसरा बिफ्टा फिल्मी न्यूज। यानी ये तीन विंग को लेकर के हम चल रहे हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। फिल्म इंडस्ट्री से बाहर का काम हम ना करते हैं ना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हैं। अब सवाल आता है कि बिफ्टा का उद्देश्य क्या है। इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, चाहे किसी को भी बताएंगे आप तो मजा आएगा कि बिफ्टा का उद्देश्य क्या है। सिर्फ दो उद्देश्य है बिफ्टा का, ओनली फॉर टू पर्पस। पहला पर्पस क्या है, पूरे हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का विस्तार करना, गांव गांव तक सिनेमा को लेकर के जाना, और जो सिनेमा का जो एक रूपहला, मतलब कि सुनहरा सा जो चेहरा है, जो गांव के लोग या हमारे समाज के लोग जिसको गंदे नजर से देखते हैं या फिर गंदगी कहते हैं, कह रहे नहीं हमार बेटा जाई तो बिगड़ जाई, फिल्म देखी तो बिगड़ जाई, सिनेमा हॉल खुली तो गांव के लइकन बिगड़ जाई हैं, ये बात आती है। इसी चीज को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए हम अनेक कदमों पे काम कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का विस्तार करना, और दूसरा उद्देश्य सबसे बड़ी है। आप सभी लोग जानते हैं, चाहे नहीं भी जानते हैं, तो इस चीज को कि बार बार मैंने मीटिंग में कहा है कि पूरे विश्व में जितना भी फिल्म बनता है, एड, एल्बम, सीरियल, मूवीज, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी कंटेंट अगर पूरे विश्व में जितना भी बनता है, उसका अकेले प्रोडक्शन हमारे हिंदुस्तान में 78% प्लस होता है, लेकिन मार्केटिंग के नाम पे केवल 17 से 27% ही है। बीच में जो 50 से 60% का गैप है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारा दूसरा मकसद है कि मार्केट पे 50 से 60%, 50 से 60% मार्केट पे अकेले कब्जा होना चाहिए बिफ्टा सीने का। ये दूसरा उद्देश्य है। अभी दोनों के लिए हम काम क्या कर रहे हैं। पहले टॉपिक की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री का विस्तार करने के लिए हिंदुस्तान की पावन धरा पर, पावन धरती पर
प्रत्येक राज्य में, हम प्रत्येक प्रदेश में प्रदेश अध्यक्षों की गठन किए, कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के समांतर में दो और पदाधिकारी प्रदेश में, एक प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव और प्रदेश मीडिया प्रभारी। अब इसी के समांतर में प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी वही प्रदेश वाली टीम जिला में जाकर के काम करेगी, यानी मतलब जिला में जाकर के अपनी टीम की नियुक्ति करेगी, यानी जिला अध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी, जिला सचिव, जिला के बाद ब्लॉक आता है, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक सचिव, ब्लॉक मीडिया प्रभारी। सबके बीच में कंफ्यूजन था कि जिला में दो सचिव और महासचिव कहां से आ गए। ये गलत है, ये गलत कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम डाउट भी क्लियर करते चले कि सचिव और महासचिव देने का प्रकरण ये हुआ कि कहीं कहीं पे दो पदाधिकारी बन गए, क्योंकि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कहीं पे भी किसी को भी पदाधिकारी बना सकता है। पूरे इंडिया में कोई भी किसी को कहीं पे भी पदाधिकारी बना सकता है। तो जहां जहां दो लोग बने वहां सचिव और महासचिव कर दिया गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि दो दो पदाधिकारी बने। जिला के बाद ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक सचिव, ब्लॉक मीडिया प्रभारी। और कल से, मंगलवार से जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष की जहां जहां नियुक्ति हो चुकी है, उसके बाद से अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर के ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत मीडिया प्रभारी की भी नियुक्ति शुरू कर दिया। सभी को नियुक्ति स्टार्ट कर देना है, आप बना सकते हैं मंगलवार से, ग्राम पंचायत लेवल पे आप जाकर के बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ब्रैकेटिंग लगा है कि कोई भी बंदा वही पदाधिकारी बन सकता है जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हो, काम करता हो, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित नॉलेज रखता हो, या फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। वही लोग पदाधिकारी बन सकते हैं, या उन्हीं को पदाधिकारी बनाइएगा। बाहर के लोगों को पदाधिकारी नहीं बनाइएगा, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का भी रूल नहीं है, कोई भी अभी सिस्टम नहीं है। जब आएगा तो देखा जाएगा। 15 जनवरी तक ये जो संगठन का जो मानक है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश मीडिया प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला मीडिया प्रभारी, ब्लॉक सचिव, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मीडिया प्रभारी, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मीडिया प्रभारी। 15 जनवरी तक हिंदुस्तान में हम लोग संगठन को कंप्लीट कर लेंगे। 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी से हिंदुस्तान में ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर जनरल मेंबरशिप की शुरुआत होगी, जिसमें कोई भी आर्टिस्टों को आप वहां पे ला सकते हैं। सिस्टम यही बना है कि ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, सवाल आता है ना कि ब्लॉक अध्यक्ष के बाद आगे संगठन में क्या होगा, तो ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से उस ब्लॉक में जितने भी आर्टिस्ट होंगे, सभी आर्टिस्टों को जनरल मेंबरशिप दिला करके, उनका आईडी पासवर्ड कोड उनका जनरेट करा करके, रॉयल्टी कोड जनरेट करा करके उन्हें 3 महीने का निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में वर्कशॉप दिया जाना तय किया गया है। वर्कशॉप दिया जाएगा। 3 महीना वर्कशॉप के बाद उनको तुरंत सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के बाद हमारे जिले में खुलने वाले फिल्म सिटी, अब फिल्म सिटी की बात आई है तो यहां पे सिलसिलेवार सभी चीज को हम तोड़ते चले जाएं। हिंदुस्तान की पावन धरा, हिंदुस्तान की सुगम धरा, ये हमारी भारत की भूमि पे 15 फिल्म सिटी बिफ्टा के द्वारा अभी फिलहाल में ग्रांटेड हो गया है, जहां पे कि हम प्रत्येक जिले में, एक सिस्टम है कि प्रत्येक जिले में बिफ्टा अपनी खुद की फिल्म सिटी लेकर के आ रही है। और अभी 50 बीघे में फिल्म सिटी जो बनने जा रहा है, प्रत्येक जिले में बिफ्टा 50 बीघे का जमीन खरीदने जा रही है।
जहां जहां अभी जिला अध्यक्षों ने लाइसेंस ले लिया है, जिला सचिवों ने फिल्म सिटी का लाइसेंस ले लिया है, उन उन स्थानों पे, उन उन जिलों में हम साइट विजिट करने जा रहे हैं, जमीन को देखने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग, जिला कार्यकारिणी के लोग इस पे लगातार काम कर रहे हैं। 50 बीघे की जमीन लेकर के वहां पे फिल्म सिटी बनाई जाएगी। 50 बीघे में 10 बीघे में फाइनल स्टूडियो होगा, जिसमें शूटिंग का पूरा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होगा। और 40 बीघे जमीन को हम, मतलब 50 बीघे लैंड को पूरा बाउंड्री करेंगे, उसमें 40 बीघे लैंड को हम आवासीय 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 प्लाट में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि फिल्म सिटी यानी शहर का निर्माण, शहर की स्थापना तब हो सकती है जब वहां पे रहने वाले लोग हों, और जब तक रहने वाले लोग नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि शहर की स्थापना की जा सकती है। और मेरी ये जीद है, क्योंकि मुझे वो बात हमेशा याद आता है, स्टार्टिंग से वो बात याद आता है कि आज जो भी हमारे साथ नियर अबाउट 1300 से ऊपर पदाधिकारी हैं बिफ्टा में, मीटिंग में नहीं आ पाए, उनके पास रीजन होगा, या उनके पास सूचना नहीं जा पाई होगी, आप उनको बता नहीं पाए होंगे, या उनका नेट का समस्या होगा, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा, तभी वो नहीं आ पाए। क्योंकि कम्युनिकेशन की गैपिंग होने की वजह से कौन नहीं चाहता कि बिफ्टा के बारे में हम जानें, सीखें और बिफ्टा में रह करके बड़ा करें। हर एक लोग अपना सौभाग्य समझते हैं, और मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूं कि बिफ्टा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, बिफ्टा जैसी संस्था को चलाने का मौका मुझे परमपिता परमेश्वर ठाकुर जी श्री कृष्ण जी महाराज ने मुझे दिया। साथ ही साथ उस दिन, जब वो दिन मुझे याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर आप साथ जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। और इतिहास के पन्नों में चीज दर्ज होगा कि अभी ये चीज दर्ज होगा 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक हिंदुस्तान का कोई भी गांव नहीं बचेगा जहां पे कि हमारे पदाधिकारी नहीं हैं, कोई भी ग्राम पंचायत नहीं बचेगा जहां पे कि हमारे पदाधिकारी मौजूद नहीं होंगे। हर गांव, हर ब्लॉक, हर शहर, हर कस्बा, मोहल्ला मोहल्ला तक आपके बिफ्टा के पदाधिकारी दिखाई देंगे। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बिफ्टा में पदाधिकारी बनने के लिए मारपीट होगा, लाइनें लगेगी, इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि जो पदाधिकारी आज आ रहा है, जो पदाधिकारी बन रहा है, बिफ्टा पे भरोसा कर रहा है, और खुद पे, सबसे पहले खुद पे भरोसा करके पूरी नॉलेज लेकर के काम करने को तत्पर है, तैयार है, वही हमारे लिए सर्वोपरि है, था और रहेगा। तो जितने भी ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे जितने भी लोग वर्कशॉप लिए रहेंगे, सभी लोगों को सर्टिफिकेट दे करके फिल्म सिटी में उनकी डाटा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो फिल्म सिटी में जा करके वहां पे काम कर सकते हैं, और काम करके रोज का 300 से 3000 के बीच में अपना पगार भी पा सकते हैं। ये आर्टिस्टों के लिए इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का गाइडलाइन है। लेकिन सवाल आता है यहाँ पे, एक लेकिन, बट लगती है। हमारे फिल्म सिटी में कोई भी वही है, या हमारे बिफ्टा के द्वारा बनने वाला प्रोजेक्ट में कोई भी बंदा वही काम कर सकता है जिसके पास कार्ड हो, आर्टिस्ट कार्ड हो, डायरेक्टर कार्ड हो। और आर्टिस्ट कार्ड और डायरेक्टर कार्ड कहीं का भी चलेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं का भी चलेगा आर्टिस्टों का डायरेक्टर कार्ड, लेकिन उसमें बीमा होना चाहिए और रॉयल्टी कोड जनरेट होना चाहिए। तब आप मेरे फिल्म सिटी में आइए और आकर के मोस्ट वेलकम, आप काम करिए। एक नोटिफिकेशन और दे दें, जिनका जो भी सवाल है, जिनका जो भी सवाल बनता जा रहा होगा, डायरी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि अभी जस्ट इमीडिएटली हम लोग सवाल जवाब पे काम करेंगे। सभी लोगों का सवाल होगा, हम जवाब देंगे, और आपका सवाल सबका सवाल होगा, इसीलिए डायरी में नोट करते जाइएगा क्या सवाल आपका बन रहा है। तो हर एक जिले में जो हम फिल्म सिटी लेकर के आ रहे हैं, उस फिल्म सिटी में लोग काम करेंगे। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जहां फिल्म सिटी नहीं होगा बिफ्टा का, हर एक जिले में। और कोई भी जिला अध्यक्ष के ऊपर वर्डन नहीं दे रहा हूं मैं कि तुम जमीन खरीद करके दो मुझे, भाई नहीं। आप बस प्रोजेक्ट मैनेजर बन के काम करिए वहां पे, आप वहां पे बेहिचक तरीके से काम करिए, एकदम बिंदास तरीके से काम करिए। लाइसेंस आपके पास है। आज हिंदुस्तान में संत कबीर नगर फिल्म सिटी, बस्ती फिल्म सिटी, जौनपुर फिल्म सिटी, खलीलाबाद, आपका मिर्जापुर फिल्म सिटी, चंदौली फिल्म सिटी, भागलपुर फिल्म सिटी, गोपालगंज फिल्म सिटी, बनारस फिल्म सिटी, कुशीनगर फिल्म सिटी, लखनऊ फिल्म सिटी, अमेठी फिल्म सिटी,
इतने जगहों पे फिल्म सिटी का लाइसेंस जिला अध्यक्षों ने ग्रांट कर दिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। जी, दो फिल्म सिटी और, भदोही फिल्म सिटी, लखीमपुर फिल्म सिटी। भदोही मतलब संत रविदास नगर फिल्म सिटी, और लखीमपुर खीरी फिल्म सिटी। इतने जगह फिल्म सिटी की स्थापना बिफ्टा लगातार करने जा रही है। जहां 50 बीघे की जमीन लेकर के वहां पे फिल्म सिटी बनेगी और काम शुरू होने जा रहा है। सारी की सारी व्यवस्थाएं वहां मौजूद होंगी। ये नजारा देखने वाला होगा आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में। और ज्यादा दिन नहीं, कोई भी ऐसा पल नहीं होगा कि हमारे पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। हर एक पल हम लोग काम कर रहे हैं। बस इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, जिस पल में हैं, मीटिंग को ज्वाइन करते हुए आप पदाधिकारियों की नियुक्ति कीजिए। आप पदाधिकारियों को नियुक्ति कीजिए, लगातार पदाधिकारियों की नियुक्ति कीजिए। आपके माध्यम से इंडिया का कोई भी इंसान ज्वाइन करे, बस ध्यान रखिएगा कि उसको ज्वाइन कराने के लिए बिफ्टा का पूरा गाइडलाइन भेज दीजिएगा, पढ़ने दीजिएगा, नॉलेज लेने दीजिएगा। और जब वो बोले कि मुझे ज्वाइन करना है तभी ज्वाइन कराइएगा, वरना ज्वाइन मत कराइएगा। अगर पता चल गया कि इसको जबरदस्ती ज्वाइन कराया गया है, तो जो ज्वाइन कराया है उसकी रॉयल्टी कोड सदा के लिए ब्लॉक हो जाएगी। और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है बिफ्टा सीने, जो कि रॉयल्टी बांटने वाली बॉडी है। रॉयल्टी बांटने का सॉफ्टवेयर इनके पास है, बाकी और कहीं नहीं है, बाकी और कहीं नहीं है। इसके ठीक अगला पड़ाव, सवाल तो आता है कि बहुत हुई भाषण, राशन और राशन कहां मिलेगा। इस पे बात करते हैं अब हम लोग। फिल्म सिटी में बनने वाली हर एक प्रोजेक्ट, फिल्म सिटी में बनने वाली हर एक प्रोजेक्ट, या हिंदुस्तान का कोई भी प्रोडक्शन हाउस, हिंदुस्तान का कोई भी प्रोड्यूसर एड, एल्बम, सीरियल, मूवीज, वेब सीरीज अगर बना करके पूरी की पूरी बिफ्टा की गाइडलाइन के तहत फिल्म को बना करके अगर बिफ्टा के पास लाता है, तो हमारा एक दूसरा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है बिफ्टा सीने, वो आपकी प्रोजेक्ट को ऑन द टेबल खरीद देती है। हिंदुस्तान का एक पहला नायाब काम, जो कि आज तक किसी की भी प्रोजेक्ट, किसी की भी फिल्म, एड, एल्बम, सीरियल, मूवीज को कोई भी नहीं खरीद सकता था, खरीदता था लेकिन उसको ऑन द टेबल उसकी लागत नहीं मिलती थी। आज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल बिफ्टा सीने पैसा लेकर के बैठी है। आप गाइडलाइन के साथ फिल्म बना करके लेकर के आइए और अपना पैसा लेकर के जाइए। इस बात को हम बढ़िया से क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। एड, एल्बम, सीरियल, मूवी, वेब सीरीज, कुछ भी हो, 3,000 रुपए से लेकर के 3,000 करोड़ तक का कोई अगर प्रोजेक्ट है, तो आप उसको पूरी की पूरी गाइडलाइन पे बनाइए और बिफ्टा सीने के पास लेकर के आइए और अपना पैसा जो पूंजी लगा है ऑन द टेबल लेकर जाइए। यहां पे एक बात फंसती है कि गाइडलाइन है क्या। गाइडलाइन सिंपल सा है कि प्रोडक्शन हाउस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो गाइडलाइन अभी सब लोगों को भिजवा दिया जाएगा, बारीकी से निकाल करके, बारीकी से निकाल करके वो गाइडलाइन सबको भिजवा दिया जाएगा। और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही एक सिस्टमेटिक गाइडलाइन है। और वो गाइडलाइन आपके वेबसाइट पे उपलब्ध है, बिफ्टा.in पे उपलब्ध है। आप जा करके वहां पे उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला उसका गाइडलाइन क्या है कि जिस प्रोडक्शन हाउस या जिस कंपनी के बैनर तले किसी भी प्रोजेक्ट का निर्माण होता है, तो उस प्रोडक्शन हाउस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उस प्रोड्यूसर के पास प्रोड्यूसर कार्ड होना चाहिए। भले ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फिल्म क्यों ना बनाती हो, लेकिन उसके पास फिल्म इंडस्ट्री की बॉडी से, एसोसिएशन बॉडी से उसका मेंबरशिप होना चाहिए। लेकिन उसके प्रोड्यूसर कार्ड में बीमा होना चाहिए और रॉयल्टी कोड जनरेट होना चाहिए, रॉयल्टी सिस्टम होना चाहिए। गाइडलाइन का पहला रूल, जिस कंटेंट के ऊपर फिल्म बनना है या एड, एल्बम, सीरियल, मूवी बनना है, उसका टाइटल रजिस्टर्ड होना चाहिए। और वो भी ध्यान रखिएगा मल्टी लैंग्वेज में रजिस्टर्ड होना चाहिए, बहुभाषीय।
अगर मिथिलेश जी अगर एक फिल्म बना रहे हैं जिस फिल्म का नाम है बबुनिया बॉर्डर पार के, प्रोजेक्ट मैनेजर वही हैं, क्योंकि बिफ्टा के द्वारा 2 फिल्म बनने जा रहा है, बबुनिया बॉर्डर पार के और पुत्रु हमार। उस फिल्म का भी रूल सेम टू सेम है, ऐसा ही है। इसी तरीके से पूरा वो फिल्म काम करेगी, पूरा का पूरा गाइडलाइन के साथ। तो जो टाइटल है वो टाइटल हिंदी, भोजपुरी या मगही में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, वो बहुभाषीय रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्यों बहुभाषीय रजिस्टर्ड? इसलिए होना चाहिए कि अगर हम आपकी प्रोजेक्ट को ऑन द टेबल अगर खरीदेंगे तो हम सिर्फ भोजपुरी है तो भोजपुरी में उसको रिलीज नहीं करेंगे, उसको विश्व की सभी भाषाओं में रिलीज करेंगे, क्योंकि हम विश्व के हर कोने कोने में काम करने जा रहे हैं। और अभी जहां तक हम काम कर रहे हैं, हम कई लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, कई भाषा में काम कर रहे हैं, तो हमको तो पैसा कमाना है ना, तब ना आपको ऑन द टेबल पैसा दे रहे हैं हम। कई लैंग्वेज में उसको ज्वाइन करेंगे, कई लैंग्वेज में उसको रिलीज करेंगे तब तो। अब कई लैंग्वेज में रिलीज करने के लिए डबिंग का सिस्टम क्या होगा वो भी बताते हैं आपको। विफ्टा सीने क्या है, अभी तो बताया कि वो ऑन द टेबल फिल्म खरीदती है, लेकिन उसका गाइडलाइन क्या है, जो फिल्म वो खरीदेगी उसका ऑन द टेबल वाला गाइडलाइन क्या है, उस गाइडलाइन को बता रहे हैं हम आपको। इसके बाद टाइटल का पूरा सार, यानी टाइटल का पूरा स्टोरी कॉपीराइट होना चाहिए, वो भी इंडियन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत वो कॉपीराइट होना चाहिए। अब सवाल आता है ना कि सब कहां से होगा, सब बिफ्टा से होगा। बिफ्टा सब कुछ करती है, बिफ्टा सब कुछ करती है, बिफ्टा सब कुछ करा सकते हैं। सवाल आता, प्रोडक्शन हाउस का करंट अकाउंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन हाउस का करंट अकाउंट होना चाहिए। आपको जो प्रोड्यूसर कार्ड मिलता है, उस प्रोड्यूसर कार्ड में करंट अकाउंट खुल जाता है उसी फर्म के नाम से। आप किसी भी बैंक में जाइए, कार्ड दीजिए, तुरंत खोल देगा आपका। करंट अकाउंट होना चाहिए, और उसी करंट अकाउंट में जितना आपका जो बजट बना है, जैसे आपकी फिल्म है मोहरंगदे, फिल्म का नाम मोहरंगदे है मान लेते हैं, अब मोहरंगदे का बजट 30 लाख है। अब कैसे पता चलेगा कि बजट 30 लाख है? बजट आपको बनवाना पड़ेगा, और बजट बनाने का एक प्रावधान होता है कि पहले आप इतना काम करिएगा, टाइटल रजिस्टर्ड करिएगा, सब कुछ आगे काम कर लीजिएगा जो प्रोसेस आपको बताए। तो बजट बनाने का एक प्रावधान होता है कि किसी भी सीए के पास आप जाइएगा, या फिर अपने डायरेक्टर, जो आपका डायरेक्टर एक्सपर्ट हो, टैलेंट हो, नहीं कोई है तो आप मुझसे बजट लेके जाइए कि सर इस फिल्म का बजट क्या होना चाहिए, हम बना के दे देंगे। लेकिन उसका पूरा का पूरा कहानी पहले होना चाहिए रेडी। बिना स्टोरी रेडी हुए, बिना टाइटल रेडी हुए बजट नहीं निकल सकता। बजट आपको बना के देंगे, और वो बजट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ मीटिंग में पेश होगा, वहां से बजट आपकी पास होगी। इसके बाद आप उस पर काम करेंगे, और उतना बजट आप उठा करके अपने करंट अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। और जितने भी जो फिल्म जब बनाएंगे तो ए टू जेड जो पैसा खर्चा होगा टोटल आपके करंट अकाउंट से होना चाहिए, ताकि जिस दिन आप फिल्म को मेरे सामने बेचने आए, हमारे पास लेकर के आए, तो जो करंट अकाउंट का हिस्ट्री होगा, करंट अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन होगा, उसी करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन के मार्फत आपको हम पैसा देंगे। 10% का फ्लैक्चुएशन देंगे हम, 10% का फ्लैक्चुएशन, यानी 20 लाख की बजट है तो हम 22 लाख रुपए तक आप मुझसे ले सकते हैं, यानी 10% ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऑप्शन है। 10% ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि श्योर बजट नहीं जाता, फिल्म इंडस्ट्री है, बजट घटता है बढ़ता है। और गाइडलाइन क्या है, टाइटल कंफर्म होने के बाद ऑडिशन का आयोजन होना चाहिए। ऑडिशन में आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे, ऑडिशन में सेलेक्ट होने के बाद जितने भी आर्टिस्ट हैं उसमें सभी आर्टिस्टों की आर्टिस्ट कार्ड, सभी आर्टिस्टों का आर्टिस्ट कार्ड और उनका आधार कार्ड एसोसिएशन में जमा होना चाहिए, ताकि हम उसको तुरंत रजिस्टर्ड करेंगे पैनल पे ले जाकर के, तब तो उनको रॉयल्टी मिलेगी लाइफ टाइम। प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी कलाकार, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, टेक्नीशियन, सबके पास आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक रूल है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत कि अगर आर्टिस्ट कार्ड नहीं है और बिफ्टा की साइबर टीम के द्वारा अगर आप पकड़े जाएंगे तो तुरंत उस प्रोडक्शन हाउस के मालिक के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और 1 साल की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, मेंबरशिप रद्द हो जाएगा उसका, 1 साल तक फिल्म नहीं बना सकता। ऐसा क्यों? सवाल आता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोटेक्शन है। बिफ्टा प्रोटेक्शन को लेकर के पहली काम कर रही है, आर्टिस्टों के प्रोटेक्शन को लेकर के। अगर एक फिल्म की शूट हो रही है और शूटिंग सेट पे अगर एक आर्टिस्ट अगर मर जाता है या पैर हाथ टूट जाता है, तो क्या उसके फैमिली को वो प्रोड्यूसर घरे पैसा पहुंचाएगा? उसका पैर टूटेगा दवा कराएगा? जिंदगी में नहीं कराएगा, कभी नहीं कराएगा। बोलेगा अरे यार तुम यहाँ मजदूरी करने आए थे, काम करने आए थे, जाओ इसको पहुंचाओ घरे यार। जो 100, 200, 500 होगा, 1000 होगा पहुंचाने में लगाएगा, दे देगा आपको।
अगर उसकी फैमिली मजबूत है, आर्टिस्ट की फैमिली मजबूत है, अगर नॉलेजेबल है, तो प्रोड्यूसर से पैसा ले लेगा, मानहानि का दावा ठोक देगा, उसके ऊपर पूरी की पूरी क्लेम डाल देगा। लेकिन क्लेम कैसे डालेगा, कैसे डालेगा? उसके पास आर्टिस्ट कार्ड होगा तब तो, क्योंकि क्लेम के लिए एक बॉडी बनी हुई है जिसका नाम है बिफ्टा। जिस एसोसिएशन से आपका आर्टिस्ट कार्ड है, वहां पे आप कंप्लेंट करिए कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, तुरंत उस प्रोड्यूसर के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपके पास कार्ड होना चाहिए, मेंबर होंगे तब। नॉन मेंबर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, और दुनिया में कहीं फैसिलिटी नहीं होता है। आधार कार्ड नहीं है तो बैंक खाता नहीं खुलेगा, यानी कि आप भारत के नागरिक नहीं है, वोट नहीं दे सकते। उसी तरीके से बिफ्टा के मेंबर आप हैं, आपके पास कार्ड है, तभी आपकी हर एक चीज सुनी जाएगी। नहीं तो कौन सुनता है? ट्रेड यूनियन क्यों आपकी बात सुनेगा, क्यों किसी के ऊपर एक्शन लेगा? तो ये सारी चीजें हैं, कार्ड होना चाहिए। अगर कभी भी किसी को अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो प्रोड्यूसर कभी मरेगा नहीं, कभी दर्द में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उस आर्टिस्ट के पास बिफ्टा का कार्ड है, तो उस कार्ड पे ऑलरेडी रॉयल्टी लगा हुआ है, रॉयल्टी जनरेट है, और 1 से 5 लाख रुपए का बीमा है। प्रोड्यूसर तो बच गया ना भाई। प्रोड्यूसर मजे में और दिल खोल करके फिल्म बनाएगा, दिल खोल करके काम करेगा। अरे यार चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मुझे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हिंदुस्तान में प्रोड्यूसरों के सुरक्षा के लिए आर्टिस्टों के पास आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए। अगर प्रोड्यूसर इस चीज को ध्यान में नहीं रखता है, तो वो फिल्म बनाने नहीं, वो फिर अय्यासी करने आया है। 10 लाख 5 लाख है उसके पास, बिना गाइडलाइन के साथ वो फिल्म बना रहा है, समझिए कि वो अय्यासी करने आया है, कोई वैल्यूएशन नहीं है। यही वजह है कि पूरे विश्व में जितनी भी फिल्में बनती है, उसका अकेले 78% का प्रोडक्शन हमारे हिंदुस्तान में होता है, और मार्केटिंग मात्र 17-27% होती है। बाकी सारी फिल्में कहां चली जाती है? अधूरी रह जाती है, कूड़े करकट में चली जाती है, हार्ड डिस्क में बंद रह जाती है, अलमारी में बंद रह जाती है। इसी गैप को पूरा करने के लिए गाइडलाइन आपके बीच में है, बिफ्टा के बीच में है, और इसी के लिए ब्रैकेटिंग है कि आप ऑन द टेबल अगर पैसा चाहते हैं अपनी फिल्म के लिए, तो आप पूरी की पूरी फिल्म को गाइडलाइन के साथ बना करके लेकर के आइए और अपना पैसा लेकर के जाइए। अब बिफ्टा अगर फिल्म खरीद लेती है, तो करेगी क्या यार? सवाल आता है, करेगी क्या? तो बिफ्टा के पास एक अलग से बॉडी है जिसका नाम है बिफ्टा सीने ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब बिफ्टा सीने क्या है? बिफ्टा सीने इज ए पार्ट ऑफ एसोसिएशन। बिफ्टा सीने इज ए पार्ट ऑफ बिफ्टा बिफ्टा एसोसिएशन, जहां पर बिफ्टा सीने के पास खुद की हिंदुस्तान में अभी 300 के प्लस फिल्म हॉल है, जो कि सड़े गड़े हालात में मेरे पास है। उसको हम री एनोवेट करवाने जा रहे हैं, 100 सीटर उसको सिनेप्लेक्स बनवाने जा रहे हैं। और हम करते क्या है कि जितने भी हिंदुस्तान में फिल्म हॉल बंद हैं, सड़े गले हैं, चाहे नहीं चल रहे हैं, हम उनको 70-30 के लीज पे एग्रीमेंट कर लेते हैं। यानी बिफ्टा सिने के पास खुद का फिल्म हॉल है। बिफ्टा सिने प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक न्याय पंचायत में एक विलेज थिएटर खोलने जा रही है, और इसका टारगेट मेरे पास 50,000 विलेज थिएटर का है। 50,000 विलेज थिएटर और 3,000 फिल्म हॉल और 500 फिल्म सिटी बिफ्टा सीने के पास 2021 के अंत तक होना चाहिए। अब ये मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही करके दिखाऊंगा। अगर मैं ही करके दिखाऊंगा तो घमंड हो गया, और मैं करके दिखाऊंगा तो मेरा विश्वास है। हम सब लोग साथ हैं, हम करके दिखाएंगे। मैं को भी हम हटा दिए, यहां पे हम ले आए कि हम करके दिखाएंगे। अब ऐसा होगा, क्योंकि हर एक दिन हर एक दिन हर एक दिन हर एक चीज हो रहा है, हर एक पल हर एक पल हर एक पल हर एक चीज हो रहा है। बिफ्टा सीने के पास खुद का ओटीपी है, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। ये ओटीपी की खासियत क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। ओटीपी पूरे ब्रह्मांड में अभी तक ओटीपी नहीं बना, यूफो के पास भी ओटीपी नहीं है। ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी के माध्यम से हमारे पास जितना फिल्म हॉल होगा, सभी फिल्म हॉल में वन टाइम फिल्म हम चला सकते हैं। अब सवाल आता है, सर भोजपुरी फिल्म गुजरात में कैसे चलेगा? चाहे भोजपुरी फिल्म सर जहां पे तमिल में कैसे चलेगा? लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूं कि यही तो हमारी ओटीपी की खासियत है, कि अगर सबसे पहले उस ओटीपी पे ही कुछ भी डाली जाएगी, एड, एल्बम, सीरियल, मूवी, कुछ भी, और वहां से ही सब जगह बट करके जाएगा। ओटीपी जो प्लेटफॉर्म है, ओटीपी हमारी जो है उसकी खास बात, वहां पे सबसे पहला कंप्रेसर लगा हुआ है।
आप 500 जीबी की फिल्म हार्ड डिस्क लेकर के आइए और वो हमारे पास एमबी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम एमबी में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा हम आपको सिस्टम दिए हैं, इस तरह का सिस्टम अभी भी हम आपको दिए हैं। अपनी आप लॉगिन आईडी खोलिएगा, आईडी पासवर्ड आप खोलिएगा, और जब केवाईसी अपडेट करते होंगे तो केवाईसी अपडेट के सिस्टम में जाइएगा तो वहां पे एक लिंक लगा होगा कंप्रेसर का। आप किसी भी फाइल को 80% छोटा कर सकते हैं, 90% छोटा कर सकते हैं, ये वहां पे सिस्टम लगा हुआ है। तो वो जो ओटीपी है, ओटीपी पे भी यही है, ओटीपी पे सारी चीजें अपलोड होंगी। और हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्म हॉल हमारी हो रही है, चाहे है, सभी जगह एक ही साथ हम फिल्मों को दिखाएंगे। उसका एक और खास बात है ओटीपी का, भोजपुरी में फिल्म अपलोड करेंगे और वो कम से कम हिंदुस्तान में जितना भाषा बोला जाता होगा या विश्व में जितना भाषा बोला जाता होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा, सभी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटो मोड वो लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाएगा पूरे रिएक्शन और मोशन के साथ, उसी भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी भोजपुरी फिल्म में अगर है कि कहां जात बानी जी, तो अंग्रेजी में वेयर आर यू गोइंग हुआ। अब खड़ी भाषा में बोलेंगे तुम कहां जा रहे हो, तो भोजपुरी फिल्म को डालेंगे कि कहां जात बानी जी, तो वो तुरंत ले लेगा, कैच कर लेगा, क्योंकि उसमें लैंग्वेज की कोडिंग किया गया है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज की कोडिंग किया गया है हमारे ओटीपी में। इस तरह का प्लेटफॉर्म पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, सिर्फ आपके बिफ्टा के पास है, जिस पर लगातार काम चल रहा है। उसको भी हम लॉन्च करने वाले हैं जल्दी ही, लेकिन पहले बिफ्टा का ऑफिशियल ऐप बिफ्टा न्यूज लॉन्च करने के बाद उसको लॉन्च किया जाएगा। इसीलिए आप सभी को 15 तक समय दिया गया है, संगठन को बढ़िया से मजबूत करिए, एक्सटेंड करिए। ओटीपी है, फिर ओटीटी। ओटीटी हम ओटीटी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, G5 के जैसा ओटीटी हम लेकर के आ रहे हैं, जिसकी लॉन्चिंग फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में कर दी जाएगी। इसके साथ फ्री टू एयर, यानी जी टीवी स्टार गोल्ड सिनेमैक्स के जैसा खुद का टीवी चैनल बिफ्टा सीने के पास ये अपनी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे ही आपकी कंटेंट को दिखाती है, तभी तो ऑन द टेबल देने का वादा करती है। अब सवाल आता है, एक बहुत बड़ी बात आता है, बहुत हुआ भाषण, राशन कैसे मिलेगा, फायदा कैसे मिलेगा? आइए प्रॉफिट समझाते हैं। जितनी ऑन द टेबल पैसा दे दिए, पूंजी तो आपका दे दिए, अब यहां सिर्फ फायदे की बात आएगी। अब यहां फायदा बच रहा है, तो बिफ्टा सीने जितना भी कमाएगा, बिफ्टा सीने जितना भी ओटीटी से कमाए, ओटीपी से कमाए, फ्री टू एयर चैनल से कमाए, फिल्म हॉल से कमाए, टीवी चैनल से कमाए, न्यूज से कमाए, मैगजीन से कमाए, या जहां से भी इनकम होगी बिफ्टा को, वो टोटल इनकम को हम 5 भागों में बांटेंगे। और पहला हिस्सेदारी का 25% हम उस प्रोड्यूसर को देंगे जिस प्रोड्यूसर का कंटेंट था, वो जीवन भर देंगे, लाइफ टाइम देंगे, रॉयल्टी देंगे। यानी फिल्म बना करके लेके आइए, ऑन द टेबल लेके जाइए और जीवन भर रॉयल्टी पाइए। दूसरा 25% उसमें काम करने वाले आर्टिस्ट, जितने भी उस प्रोजेक्ट में काम किए होंगे आर्टिस्ट, उनको रॉयल्टीज आएगी लाइफ टाइम, जीवन भर। उसी रॉयल्टी को पाने के लिए आपने अपनी आईडी पासवर्ड जनरेट किया है, चाहे आर्टिस्ट भी कर रहा है, जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं सब लोग वहीं से आ रहे हैं। आप आईडी पासवर्ड जनरेट करके ही आप बिफ्टा में एंट्री अप कर सकते हैं, और वो आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए किसी न किसी के माध्यम से ही आपको करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं आ सकते। ठीक, अगला चीज, अगला पॉइंट, अगला 20%, यानी 25% प्रोड्यूसर को, 25% आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर को, और 20% आपको, हमारे बिफ्टा के पदाधिकारियों को, 20% हमारे बिफ्टा के ऑफिसर्स को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं। पदाधिकारी बनने का यह फायदा है कि पूरे हॉल सोल्ड टर्नओवर का 20% की हिस्सेदारी आपको मिल रहा है, यानी आप मेरे 20% के पार्टनर हैं। हमारा पदाधिकारी हमारा 20% का पार्टनर है बिफ्टा सीने में, क्योंकि बिफ्टा तो पैसा कमाती नहीं है। बिफ्टा इज एसोसिएशन, बिफ्टा तो ऑलरेडी डिपेंड है किसके ऊपर? बिफ्टा यानी बंसीवुड इंटरनेशनल फिल्म्स एंड टेलीविजन एसोसिएशन पूरी की पूरी डोनेशन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से पैसा किसी को मिलता नहीं है, कोई कमा नहीं सकता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था से पैसा कमाए नहीं जा सकता, तो कमाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना, जिसका नाम बिफ्टा सीने है। तो पहला 25% प्रोड्यूसर को, दूसरा 25% आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर को, और तीसरा 20% हमारे बिफ्टा के जबाज पदाधिकारियों को। आपके वॉलेट में पैसा जाएगा, और आज भी जा रहा है। अगर आप किसी को अगर मेंबर बना रहे हैं, किसी को डायरेक्टर बना रहे हैं, किसी को आर्टिस्ट, किसी को कोई भी प्रोडक्ट दिला रहे हैं, तो पीआरएफ दिला रहे हो, या
आप आर्टिस्ट कार्ड दिला रहे हो, डायरेक्टर कार्ड दिला रहे हो, या फ्री मेंबरशिप दिला रहे हो, या फिर आप उनको पदाधिकारी बना रहे हो, तो वहां का भी टर्नओवर का, यानी आपके माध्यम से कोई भी पेमेंट आएगा बिफ्टा में, उसका 20% की हिस्सेदारी आपको मिलेगी। 20% के पार्टनरशिप आप हैं, जो कि आपका सॉफ्टवेयर बना है, आपको देता है पैसा। अगला अगला 20% किसको जाएगा? अगला 20% बिफ्टा आपके एसोसिएशन को जाएगा। अगला 10% किसको जाएगा? आइए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को समझना है। भारत की जनता, भारत, हिंदुस्तान का जनता, हिंदुस्तान की पब्लिक को आज तक क्या मिला? हिंदुस्तान के आम आदमी को आज तक क्या मिला? रिमोट लेकर के टीवी देखते हैं, क्या मिला? यूट्यूब खोल के यूट्यूब देखते हैं, क्या मिला? फिल्म हॉल में जाके सिनेमा देखते हैं टिकट कटा के, क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। हिंदुस्तान के जनताओं को कुछ नहीं मिला। हिंदुस्तान के जनताओं को लॉलीपॉप तक नहीं मिला। लेकिन अब बिफ्टा सी ने हिंदुस्तान के आम आदमी को, हिंदुस्तान के आम जनता को देने जा रही है पीआरएफ, पब्लिक रॉयल्टी फंड। बिफ्टा के पूरे होल सोल टर्नओवर का 10%, बिफ्टा के पूरे होल सोल टर्नओवर का 10% हम पीआरएफ में बांटने जा रहे हैं, आम आदमी को बांटने जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी को 10% की पार्टनरशिप लेने के लिए पीआरएफ का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, पीआरएफ कार्ड उनके पास होना चाहिए, पीआरएफ का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईडी पासवर्ड होना चाहिए। और इन सभी चीजों के लिए, पीआरएफ में कोड लेने के लिए, कोई भी पीआरएफ अगर लेना चाहता है तो पीआरएफ का रेट हिंदुस्तान में 10,000 रुपीज है। कोई भी आम आदमी चाहे तो पीआरएफ में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जीवन में सिर्फ एक बार, लाइफ में सिर्फ एक बार, कोई रेन्यू नहीं होता। एक बार पीआरएफ में रजिस्ट्रेशन करा करके जीवन भर हमारा पार्टनर बन करके उसमें काम कर सकता है, उसमें पैसा पा सकता है, इनकम ले सकता है। महीने के 30 तारीख को हमारे टोटल टर्नओवर का, अब सवाल आता है कि आपका टर्नओवर पैसा पता कैसे चलेगा? अरे बाबू, पता चलेगा ना, बैलेंस शीट से पता चलेगा। और बैलेंस शीट गवर्नमेंट के यहाँ जमा होता है पर महीना, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स में, एमसीए में जमा होता है। जाइए वहां से पता कर लीजिए, आईटीआर भर के देख लीजिए, हमसे मांग लीजिए, हम दे देंगे। हम अपनी महीने के बैलेंस शीट सीधे वेबसाइट पे शो करेंगे, और उसका 10% जो होगा वो बराबर बराबर हिस्सों में पीआरएफ में हम बांट देंगे। यानी कि पूरे की पूरी कमाई का 5 भागों में पैसा बांट दिया जा रहा है। 25% प्रोड्यूसर को, 25% डायरेक्टर आर्टिस्ट राइटर को, 20% बिफ्टा के पदाधिकारियों को। इसीलिए तो पदाधिकारी बनने के लिए मारपीट हो रहा है कि भैया सिटिया लेकर के बैठ जाओ, आराम से कमवे तो करना है, कंटेंट ही तो शेयर करना है, किसी को नॉलेज ही तो देना है, किसी को ज्ञान ही तो बांटना है, बिफ्टा के बारे में नॉलेज ही तो देना है। अगला 20% बॉडी को, अगला 10% हिंदुस्तान के उन पदाधिकारियों को, हिंदुस्तान के जाबाज पदाधिकारियों को। ये है बिफ्टा, ये है बिफ्टा का सिस्टम, ये है बिफ्टा का रूल, है बिफ्टा का नियम। इस तरीके से आज की सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में 95 लोग मौजूद रहे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। सवाल जवाब का कारवां हम शुरू करते हैं। जिनके पास जो भी सवाल है, अपनी सवाल को बारी बारी से करेंगे, अनम्यूट करके, बारी बारी से। जी बताइए, जी बताइए। नहीं, ऐसा है कि पीआरएफ कोड, पीआरएफ का एक कोड मिलता है। नहीं देखिए, पदाधिकारी को तो हम 20% का शेयर दे ही रहे हैं अपने साथ। पदाधिकारी को तो हम 20% बताए ना, कि 25% प्रोड्यूसर को, 25% डायरेक्टर आर्टिस्ट राइटर को रॉयल्टी, लाइफ टाइम रॉयल्टी, और 20% पदाधिकारी को। टोटल होलसेल टर्नओवर का 20% अपने पदाधिकारी को हम दे रहे हैं। बिना, आपका तो कोड जनरेट हो गया ना, जो रॉयल्टी कोड ही है जी। देखिए, आम आदमी तो पदाधिकारी बन नहीं सकता, तो आम आदमी के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो आम आदमी के लिए 10% का शेयर मैं दे रहा हूं, 10% की हिस्सेदारी में दे रहा हूं। और पूरे होलसेल टर्नओवर का 10%, अगर 1 करोड़ मेरा टर्नओवर है, तो 10 लाख रुपए हम उनको बांट देंगे जो पीआरएफ में रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, बराबर बराबर हिस्सों में। ठीक है, ये चीज है जी। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल बताइए, अगला सवाल किसका है? आवाज म्यूट कर लीजिए।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बारी बारी सब लोग आइए, सवाल करिए। बताइए राजीव जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी। उसमें उसमें 20% का शेयर जाता है आपको, उसमें 20%, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 10,000 रुपये अगर कोई देता है तो 10,000 तीन भाग में बंटती है। पहला 40%, 40% आरबीआई को जाता है, 40% रॉयल्टी बॉडी को जाता है, और 20% बिफ्टा के उन तमाम पदाधिकारियों को जाता है जो आपके टीम में है। जैसे पैसा बट रहा है उसी तरह से पैसा आपको मिलेगा, बटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अगर 1,000वां डेप्थ में कोई बंदा है उसका भी आएगा। ये तो टीम रॉयल्टीज आएगी ना, टीम रॉयल्टी बहुत बड़ी है। बिफ्टा के पदाधिकारियों को टीम रॉयल्टी जो मिल रहा है अपने आप में अद्भुत है। अगर जो आईडी पासवर्ड जनरेट कर लिया है उसका एक महत्व ये है कि अगर मान लीजिए दिलीप चौधरी ने एक आईडी पासवर्ड जनरेट कर लिया, और दिलीप चौधरी के माध्यम से 10 लाख पदाधिकारी आ गए, और 10 लाखवां बंदा अगर एक फिल्म बनाता है 20 लाख रुपए का, तो उसका भी 20% का शेयर पूरे की पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक बटेगी, 20%। साथ ही साथ रिवॉर्ड में भी जनरेट होगा, रिवॉर्ड भी आपके डैशबोर्ड पे शो कर रहा है। देखिए रिवॉर्ड के बारे में बताना चाहेंगे। रिवॉर्ड के लिए रिवॉर्ड का सेशन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पहले रीपरचेज नहीं जुड़ता था, अब रीपरचेज भी जुड़ रहा है, इसीलिए रिवॉर्ड का टारगेट थोड़ा लंबा कर दिया गया है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। जी, कौन है आप? अपना नाम पद बता करके बात किया करिए। जी। देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष या फिर ग्राम पंचायत अध्यक्ष अगर बनाना है तो जैसे आप बने हैं वैसे ही बना सकते हैं। अपनी आईडी पासवर्ड आप खोलेंगे, वहां पे एक लिंक दिया होगा आपका, उस लिंक को उसको शेयर कर दीजिए, उसको लिंक को उसको दे दीजिए, ठीक है? वो लिंक उसको दे दीजिए। जी हाँ, वो लिंक उसको दे दीजिए, और लिंक उसको दे करके, जैसे पहले शेयर होता था, लिंक शेयर करके उसको जाके फॉर्म भरवाइए, फॉर्म भरवा करके उसका आईडी एक्टिव करवा लीजिए। ठीक है। हम्म। जी बताइए सर, क्या सवाल आपका है? जी। 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 नहीं, 20 हो गया पदाधिकारी का। जी। 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 45% मिलेगा। जी, 45% मिलेगा, दोनों का मिलेगा, दोनों का रॉयल्टी मिलेगा। देखिए, बिफ्टा के पदाधिकारियों को जो रॉयल्टी मिल रही है, मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में बनेंगी, किसी के भी माध्यम से बने, उसका 20% का शेयर पूरे लोगों में बराबर बराबर भागों में बटेगा। पूरे ऑल ओवर पदाधिकारी में बराबर हिस्सों में बटेगा। वर्ल्ड लेवल का, पूरे वर्ल्ड लेवल का, जहां तक होंगे पूरे वर्ल्ड लेवल के टर्नओवर का, वर्ल्ड लेवल का पदाधिकारी। जी। अगर इसको अगर मंथली अगर निकाल लिया जाए, जिस जी बोलिए। जी बताइए राजेश जी। म- देखिए, क्या है कि, सुनिए बता रहे हैं, कोई भी अगर गलत फार्म भर देता है तो उसका फॉर्म ऑलरेडी जनरल मेंबरशिप में चला जा रहा है, ठीक है? हाँ तो ठीक तो है, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, क्योंकि वहां से जिला अध्यक्ष हो चुके हैं, वहां से।
बिल्कुल मऊ से जिला अध्यक्ष हो गए हैं। हैं? खाली है? मऊ से? मऊ से जिला अध्यक्ष का पद खाली है? ठीक है, ठीक है। एक बार शिवसागर जी से बात करिएगा। शिवसागर जी हैं क्या? शिवसागर जी का कोई मऊ से आया हुआ था। शिवसागर जी वाराणसी जिला सचिव हैं क्या अभी मीटिंग में? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कॉल आ रहा है, कट रहा है जहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो कब फॉर्म भरवाए हैं? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो एक मेल करिएगा, हो जाएगा। मेल करने पे हो जाएगा काम। ऐसा है कि धीरज जी से बात करवा दीजिएगा। धीरज जी बात कर लीजिएगा आप। और कोई सवाल आपका? और कोई सवाल? अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, वो कर लेंगे। धीरज जी से बात करा दीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, ठीक है, तो पहले बिफ्टा का गाइडलाइन भेजिए पढ़ने के लिए। बिफ्टा के बारे में सिखाइए, मीटिंग में लेके आइए। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी धीरज जी से बात करिए। लिस्ट लिस्ट धीरज जी से बात करिए, धीरज जी बताएंगे। हाँ, जहां भी जिस प्रदेश में किसी को बनाना हो, उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए। ठीक है? बेहतर तरीके से काम हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। अगला सवाल किसी का है? जी नमस्कार, बोलिए नवीन जी। नहीं नहीं नहीं, आर्टिस्ट कार्ड के लिए एज का फाउंडेशन नहीं। बच्चा पैदा हुआ आर्टिस्ट कार्ड बनेगा, लेकिन चाइल्ड आर्टिस्ट का बनेगा। कौन सा मेंबरशिप? प्रोड्यूसर का? 18 साल। 18 साल। 18 साल। हाँ, वो अगर 18 साल से नीचे वाले का भरेंगे तो लेगा भी नहीं, सॉफ्टवेयर लेगा ही नहीं 18 साल से नीचे का भरेंगे तो। जी जय महादेव। कैलाश जी बोलिए, कैसे हैं? अरे नहीं, आशीर्वाद हमारा नहीं, महादेव का है। और बहुत बढ़िया। जी।